हाँ तो बच्चों, जो तुम लोगों की पिछली वीडियो थी पार्ट नंबर 10, उसमें हमने बहुपद के बारे में कुछ बात की थी, ठीक, और बहुपद के उन टॉपिकों के बारे में बात की थी जो क्लास 9th में तुम लोग पढ़ चुके हो, और उसको हमने बताया था कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं और उसको कॉपी में कैसे नोट करना है, सब कुछ चीज़ें बताई गई थी। बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं, x का बहुपद है तो p ऑफ x, y का बहुपद है तो p ऑफ y, z का बहुपद है तो p ऑफ z, ठीक। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, सब कुछ चीज़ें बताई गई थी। अब उसी में हम आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। बहुपद के शून्यक ये क्या होते हैं, तो इसकी डिफिनीशन सबसे पहले कैसे लिखोगे ये ध्यान देना, ठीक। तो लिखोगे किसी भी बहुपद, बोल दे रहे हैं, ठीक, किसी भी बहुपद px के लिए x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, कमा उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो ये परिभाषा है, आराम से बोली गई है, देख करके लिख लोगे। एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल जैसे माना एक बहुपद, माना बहुपद px से प्रदर्शित किया जाता है, जानते हो x का अगर है तो 2x प्लस 1, यही है, ठीक। अगर ये बहुपद है तो इसका शून्य क्या होगा, ठीक। शून्य मतलब क्या, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा यही कहती है कि x का वह मान, शून्य व x का वह मान होगा जिसको इस बहुपद में रख दिया जाए और पूरा का पूरा मामला जो है शून्य हो जाए, ठीक। तो अब हमको जो दिखाई दे रहा है x बराबर -1/2 इसका शून्य होगा। तुम लोगों के दिमाग में आएगा तो कैसे जान गए है ना, कैसे जान गए ये तो दिमाग में कोई प्रश्न उठना ही है, क्वेश्चन ये दिमाग में आना ही है कि कैसे इनको पता चल गया। तो पता कैसे चल गया, हमेशा याद रखिएगा, बहुपद के लिए, बहुपद के शून्य के लिए, सॉरी वो जो पिछला था उसके लिए, बहुपद के शून्य के लिए px बराबर सदैव शून्य रख दिया जाए, मतलब 2x + 1, यहाँ px बराबर ही तो है, 2x + 1 बराबर शून्य, और इसको हल करोगे तो x बराबर -1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से जो है पता कर लिया जाता है, अभी लास्ट में हम नोट कर देंगे, ठीक। तो आइए, तो यहाँ ये है, तो यहाँ क्या है, यहाँ x बराबर -1/2 रखने पर, तो रख दो भाई p ऑफ -1/2 = 2 गुणे -1/2 + 1, देख रहे हो शून्य आ जा रहा है कि नहीं, p ऑफ -1/2, ठीक। तो इसलिए, ठीक, -1/2 बहुपद px जो दिया गया, बहुपद px मतलब ये वाला बहुपद भाई, तो प्रदर्शित करने का तरीका है ना, ठीक। तो px अलग अलग हर जगह हो सकता है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ, बहुपद px का शून्यक है, शून्यक है, तो इस तरह से जो है बहुपद का शून्यक होता है, ध्यान दिया जाएगा, ठीक। अब एक बात और याद रखिएगा, कोई भी बहुपद जितने घात का होगा उसके उतने ही शून्यक होंगे, ठीक। तो आइए इस चीज को जो है इंपॉर्टेंट नोट करके लिख दिया जाए, और इसको भी तुम लोग जो है जाने रहिएगा, समझे रहिएगा। आइए देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट नोट, तो इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, ठीक, किसी भी बहुपद px के शून्य के लिए क्या होगा, px बराबर शून्य होगा, तो इसको हल करके सभी शून्य प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 2, ठीक, कोई भी बहुपद
कोई भी बहुपद जितनी घात का होता है, जितनी घात का होता है उसके उतने ही शून्य होते हैं, उतने ही शून्य होते हैं। एग्जाम्पल जैसे px बराबर ये जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, ये क्या घात का है? द्विघातीय बहुपद है ना, तो इसके दो शून्य होंगे। ठीक, तो दो घातीय बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक, इसलिए इसके दो शून्य होंगे। नंबर 2, जैसे पी वाई बराबर कोई बहुपद है 3y की घात 3 प्लस में 2y प्लस 1, यह है। ये देख रहे हो कितने घात का है? 3 घातीय बहुपद है ना, तो 3 घातीय बहुपद है, 3 घातीय बहुपद है। इसलिए इसके 3 शून्य होंगे। इसी प्रकार 4 घातीय बहुपद है तो उसके 4 शून्य, 1 घातीय बहुपद है तो उसके 1 शून्य। ठीक, तो इन सब चीजों को भी जो है ध्यान में रखिएगा। अब आइए भाई, अगर किसी भी बहुपद के शून्यक हैं और बहुपद में चर के गुणांक भी हैं, ठीक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में संबंध क्या होता है। ठीक, तो हम इतनी कंडीशनों की बात करेंगे, जब बहुपद 1 घातीय हो, जब बहुपद 2 घातीय हो, जब बहुपद 3 घातीय हो। इतनी हाई स्कूल में हमको बात करनी है। ठीक, तो आइए बात करते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों में संबंध ये पहली कंडीशन। जब बहुपद 1 घातीय हो, जब बहुपद 1 घातीय हो। ठीक, तो माना बहुपद px बराबर यही है ax प्लस b, ये है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। अब ये बहुपद है तो 1 घातीय, ये है 1 घातीय बहुपद है, यहाँ 1 घातीय बहुपद है। ठीक, इसलिए यहाँ या इसके केवल एक शून्य, इसका केवल एक शून्य होगा, एक शून्य होगा। माना अल्फा है, माना शून्य क्या है? शून्य अल्फा है। अगर अल्फा तो इसलिए अल्फा बराबर जानते हो क्या होगा? -b/a, या इसी को अल्फा बराबर माइनस अचर पद बटे में यक्ष का गुणांक।
मतलब शून्य हम निकालेंगे कहाँ, बहुपद में चले जाए, अचर माइनस आगे लगाए, अचर पद बटे में यक्ष का गुणांक करेंगे, एक घाती अगर है तो उसका एक शून्य जो होगा वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक। दूसरी कंडीशन जब बहुपद दो घाती हो तो माना बहुपद क्या है, ax² प्लस में bx प्लस c। ठीक। यह दो घातीय बहुपद है, इसलिए इसके केवल नहीं, इसलिए इसके दो शून्य होंगे। माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। ठीक। अब माना शून्य अल्फा तथा बीटा है, यहां तक कैसे है, यहां तक बात समझ में आई। तो इसलिए दो बातें हैं, दो संबंध मिलेगा। एक तो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, मतलब शून्यकों का योगफल क्या मिलेगा, माइनस b/a। ठीक। या इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, माइनस b, यहाँ अचर पद नहीं है, b यहाँ पे यक्ष का गुणांक है। ठीक। तो यक्ष का गुणांक बटे में यक्ष स्क्वायर का गुणांक, द्विघाती ये होगा। एक तथा एक और होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक। ये क्या होगा, c/a, या इसको हम ऐसे लिख दें, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे में यक्ष स्क्वायर का गुणांक, मतलब इसके दो शून्य अगर होंगे तो दोनों शून्यकों का योगफल एक संबंध बताता है, और दूसरा संबंध जो है दोनों शून्यकों का गुणनफल बताता है। दोनों शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बहुपद में यक्ष का जो गुणांक है वो बटे में बहुपद में यक्ष स्क्वायर का जो गुणांक है वो। ठीक। दूसरा जो संबंध इसका होगा गुणनफल वाला वो c/a, c का मतलब बहुपद में जो अचर पद है बटे में बहुपद में जो यक्ष स्क्वायर का गुणांक है। तो ये दो संबंध जो है यहाँ पे होंगे। आई बात समझ में। तीसरी कंडीशन आइए बात करें, तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। ठीक। इसके तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, नंबर 3, जब बहुपद तीन घातीय, जब बहुपद तीन घातीय हो तो माना बहुपद px बराबर ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस b। याद रखिएगा abc हर बहुपद में चेंज हो रहा है, कहीं x का गुणांक है, कहीं x² का गुणांक है, कहीं x³ का गुणांक है। तो इसलिए उस कंडीशन में a और b क्या है बहुपद में देख करके वो काम करना है। ठीक। तो जैसे ये है, चलिए यहाँ तीन घातीय बहुपद है, इसमें कोई शक नहीं, यह तीन घातीय बहुपद है, इसलिए इसके तीन शून्य होंगे। ठीक। माना वो तीनों क्या है, माना अल्फा कामा माना शून्य क्या अल्फा कामा बीटा तथा गामा है। ठीक। ये तीन शून्य हो गए। अब अगर ऐसा है तो इसलिए पहला संबंध जो मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर ये क्या होगा, माइनस b/a, या ऐसे कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b। यहाँ पे b क्या है, x² का गुणांक है ना, माइनस x² का गुणांक बटे में a यहाँ पे क्या है x³ का गुणांक है।
तो यक्स क्यूब का गुणांक, ये हो गया। दूसरा क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। ठीक, तो दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, ये क्या होता है, ये सी बाई ए होता है, या इसको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सी बाई ए। सी का मतलब यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक, ये जानिएगा। ठीक, और उसके बाद जो है 3, एक और संबंध इसका होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए, या इसको अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी, डी बोले तो अचर पद, यहां है ना अचर पद। ठीक, अचर पद बटे में ये क्या होगा, यक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। ये 3 संबंध हो गए जब 3 होगा। ठीक, आगे तो इस तरह से बहुपद के गुणांकों और जो है उनके शून्यकों में ये जो संबंध है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक सब लिख दिया गया बहुपद के हिसाब से। ये नहीं कि एक सूत्र में ए बी सी है तो सब जगह वैसे ही, हर जगह उनका कंडीशन बदल रही है। कहीं ए एक्स का गुणांक है तो कहीं ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो कहीं ए एक्स क्यूब का गुणांक है। ऐसे बी का कहीं बी अचर पद है तो कहीं बी एक्स का गुणांक है तो कहीं बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये सब देख सकते हो तुम लोग कि बहुपद में कैसे क्या चीजें हैं। इतना मामला समझ में आया होगा। ठीक, अब एक चीज और, अगर बहुपद के शून्य ज्ञात हो तो बहुपद बनाया कैसे जाएगा। ठीक, तो अब हेडिंग निकालते हैं, बहुपद का शून्य ज्ञात होने पर बहुपद बनाना। ध्यान देना। ठीक, बहुपद का शून्य ज्ञात होने पर बहुपद बनाना, बहुपद बनाना कैसे, ये भी चलिए। ठीक, पहली चीज नंबर 1 लिख लीजिए। पहली चीज, अगर किसी बहुपद का एक शून्यक, एक घातीय बहुपद का एक शून्यक मालूम है, आई बात समझ में, तो यदि एक घातीय बहुपद का एक शून्यक अल्फा ज्ञात है, तब बहुपद। ठीक, के गुणे एक्स माइनस अल्फा बराबर नहीं, के बहुपद पी एक्स बराबर के गुणे। क्यों हो सकता है शून्य ज्ञात करने में कुछ चीजें कॉमन होकर के जो है कर गई हो। ठीक, तो इसीलिए के लगाते हैं। मामला समझ में आया। के गुणे के कोई अचर राशि हो सकती है, के का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। आई बात समझ में। इसलिए कि हो सकता है बहुपद ज्ञात करने में जब हम पी एक्स बराबर 0 की हो, कोई चीज कॉमन नहीं हो, कट गई हो, वो कॉमन चीजें हो सकता हो के, इसीलिए के हर जगह लगाएंगे। ठीक, दूसरा नंबर, यदि द्विघातीय बहुपद का शून्य अल्फा तथा बीटा हो तब बहुपद कुछ नहीं करना है, के गुणे बहुपद, तब बहुपद पी एक्स बराबर, जानते हो क्या, के गुणे लगा लेना भाई, एक्स माइनस पहला वाला शून्य हुआ,
अल्फा इंटू में x माइनस दूसरा वाला शून्य का, ये होगा। इसी को अगर आगे हल करोगे तो इम्प्लाइड एट पी एक्स बराबर जानते हो क्या मिल जाएगा, के तो यहाँ मिलेगा, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसका भी मतलब समझ गए होगे, के गुणे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणे एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो दैट इसको क्या लिख सकते हैं, सब कंडीशन याद रखिएगा, ये हल करोगे तो ये है ना, या इसी को थोड़ा सा हिंदी के रूप में लिख दिया, के गुणे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर माइनस बहुपदों का, बहुपदों कह रहे हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग गुणे एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये होगा। ब्रैकेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा कैसे क्या है, इस तरह से ज्ञात किया जाएगा। ठीक, अगली कंडीशन, अगली कंडीशन, अगली कंडीशन देखिएगा, तीसरी, यदि त्रिघातीय बहुपद के शून्य अल्फा गामा बीटा तथा गामा हो, तब बहुपद पी यक्स बराबर जो होगा, के गुणे जरूर यहाँ कभी लगाएंगे, यक्स माइनस अल्फा, यक्स माइनस बीटा, यक्स माइनस गामा, मतलब यक्स माइनस पहला वाला शून्य इंटू में यक्स माइनस दूसरा वाला शून्य इंटू में यक्स माइनस तीसरा वाला शून्य। के हो सकता है कोई चीज रही हो जो पूरे से कॉमन होकर के शून्य निकालते समय कट गई हो। इम्प्लाइड पी एक्स बराबर के गुणे, ये क्या मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक, प्लस में गामा अल्फा एक्स और माइनस में जो होगा यहाँ अल्फा बीटा गामा। अब तुम लोग ये समझ सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब बहुपदों का योगफल, तो एक्स क्यूब माइनस बहुपदों का योगफल गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस दो बहुपदों के गुणनफलों का योगफल इंटू में एक्स, फिर माइनस तीनों बहुपदों का गुणनफल। मामला समझ में आया होगा। ठीक, तो इस तरह से जो है इनको ज्ञात कर लेते हैं। चौथी कंडीशन भी एक लिख दिया जाए, उसे अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। ठीक, यदि चार घातीय बहुपद के शून्य अल्फा गामा बीटा गामा गामा तथा डेल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे, डेल्टा हो, तब बहुपद पी एक्स बराबर वही के गुणे एक्स माइनस पहला वाला शून्य इंटू में एक्स माइनस दूसरा वाला शून्य इंटू में एक्स माइनस तीसरा वाला शून्य इंटू में एक्स माइनस चौथा वाला शून्य। अब इसको जो है तुम लोग से सिंप्लीफाई करके ऐसे जो है घातों के रूप में इसको भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से ये भी कंडीशन याद रखना कि बहुपद का शून्य ज्ञात होने पर हम बहुपद को कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। आइए आगे कुछ बात करते हैं। बहुपद का किसी भी बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय अर्थ। ठीक, तो अभी हेडिंग को डाल दे रहे हैं और वैसे हम बोल देंगे, तुम लोग लिख लेना। बहुपद का ज्यामितीय
ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ के बाद अच्छा, कार्तीय तल जानते होगे तुम लोग, वो याद है ना कार्तीय तल? x अक्ष, y अक्ष, धनात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा, मूल बिंदु, सब कुछ क्लियर होगा, अब याद आ गया होगा। ठीक, तो अब आइए ज्यामितीय अर्थ में क्या लिखोगे, जो लिखोगे उसी की हम बात करने चल रहे हैं। ठीक, प्रत्येक बहुपद का कार्तीय तल में ग्राफीय निरूपण किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक बहुपद का कार्तीय तल में ग्राफ खींचा जा सकता है। किसी भी आगे फिर जो है उसी में लिखोगे, किसी भी बहुपद का ग्राफ, किसी भी बहुपद का ग्राफ यदि वह यक्ष में है, मतलब पी यक्ष है, ठीक, यक्ष में है, जो है पी यक्ष लिख लेना, यक्ष में है पी यक्ष। ठीक, किसी भी बहुपद का ग्राफ यदि वह यक्ष में है पी यक्ष। ठीक, यक्ष अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उस बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। यही ज्यामितीय निरूपण है, यही चीज लैंग्वेज तुम लोग लिख लेना। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, जैसे नंबर 1, ठीक, यदि बहुपद पी एक्स का ग्राफ ये है, जैसे मान लो ये एक्स है ना, तो यहां बहुपद यक्ष में है कि नहीं है, पी एक्स यक्ष में है ना। अब यक्ष अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 3 बिंदु पे, 1 2 3 काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यहां बहुपद पी एक्स, बहुपद पी एक्स यक्ष अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है, 3 बिंदुओं पर काटता है। ठीक, तो इसलिए बहुपद पी एक्स के 3 शून्यक हैं, 3 शून्यक होंगे। ठीक, नीचे आंसर लिख दीजिएगा, नीचे आंसर लिख दीजिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं आंसर, उसके बाद यहाँ लिखना है 3 शून्यक, 3 शून्यक, 3 शून्यक। ठीक, तो 3 शून्यक ही होंगे। मामला समझ में आया होगा, आई बात समझ में? तो 3 शून्यक ही होंगे। ऐसे ऐसे और देख सकते हो तुम लोग, एक एग्जाम्पल हमने दे दिया। ठीक, अभी एक प्रश्नावली इस पे है, उसको देख लेंगे कैसे क्या है। और एक चीज है, अब आगे पिछली कक्षाओं के सभी सूत्र याद रखिए, याद करना है। याद होगा कक्षा 9 में हम लिखाए थे नहीं, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, याद आया? ऐसे ऐसे हम 9-10 सूत्र लिखाए थे, 9 या 10 लिखा है। उसके बाद इन सूत्रों को कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, और बाकी बहुपद में गुणनखंड के संबंधित जितने भी सूत्र हैं उसको भी याद कर लेना। मामला समझ में आया? तो इतना जरूर से जरूर करिएगा। ठीक, आगे अब इसमें एनसीईआरटी की पहली प्रश्नावली जो हम हल करवाने चल रहे हैं। ठीक, इसमें केवल एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में 6 पार्ट है। तो 1-2 हम बताएंगे, बाकी तुम लोग कर सकते हो, बुक सबके पास होगी, देखिएगा। ठीक, अब प्रश्नावली
2.1 यहाँ पे जानते हो क्या है, यहाँ पे ये है कि बहुपद के ग्राफ दिए गए हैं और ये बताना है उसको देख करके कि उस बहुपद के कितने शून्यक हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ग्राफ जो दिया गया ऐसे बना लेना, जो भी दिया गया है ये लिखना x अक्ष, ये लिखना y अक्ष, ठीक, और उसका ग्राफ यही दिया गया है, ये है ग्राफ, ये तो मूल बिंदु O होता ही है, ठीक। अब इसमें देखो ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है, किसी भी बिंदु पे नहीं काटता है, तो इसलिए यहाँ इस बहुपद का जो होगा, यहाँ जो बहुपद का जो ग्राफ बना है उसके कोई भी उस बहुपद के कोई भी शून्यक नहीं होंगे, तो ठीक, तो लिखो कि बहुपद के कोई शून्यक नहीं होगा, बहुपद के कोई शून्यक नहीं, शून्यक नहीं, क्योंकि बहुपद x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है, आंसर लिख दो, आंसर जरूर लिखेगा, कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं। हालांकि ये क्योंकि वाला ये तो हम तुम लोगों की जानकारी के लिए केवल लिख दे रहे हैं, ठीक, बस बाकी हम यहाँ आंसर से मतलब रहेगा कितने शून्यक है। एक और हम बता करके इस प्रश्नावली को समाप्त कर देते हैं, ठीक, क्योंकि तुम लोग जो है देख सकते हो कैसे क्या, बाकी और इसी हिसाब से लिख करके जैसे लिखने का तरीका बताया गया वैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, दूसरा नहीं कोई एक और ले लें, क्या 5वां पार्ट ले लें, मान लो 5वां, तुम लोग ऐसे दूसरा तीसरा करोगे। सबसे पहले लिख बनाओगे क्या ग्राफ, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष y अक्ष मूल बिंदु। अब ग्राफ यहाँ हम बना रहे हैं, जो गया किताब में देख करके तुम लोग बना सकते हो। ये है, यही बना हुआ है, ठीक। तो अब ये सबसे पहले देखना ग्राफ y अक्ष को क्या बिंदु पे काटता है, 1 2 3 4 बिंदु पे काटता है ना, तो इसके 4 शून्यक होंगे, लिख रहे हैं बहुपद के 4 शून्यक, बहुपद के 4 शून्यक है। रीजन तुम लोगों के लिए लिख दे रहे हैं, क्योंकि बहुपद x अक्ष को 4 बिंदुओं पर काटता है, 4 बिंदुओं पर काटता है। आंसर लिख देना 4 शून्यक, ऐसे लिखना 4 हिंदी में 4 शून्य, ठीक। तो इस तरह से 4 पार्ट इसके और हैं, वो तुम लोग चारों पार्ट हल कर लेना। आई बात समझ में? बाकी जितनी थ्योरी सब बताई गई है उस थ्योरी का विधिवत तरीके से अध्ययन कर लेना, कायदे से उस चीज़ को समझ लेना, क्योंकि अगली प्रश्नावली जो है उन्हीं सब पे आधारित है। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 तुम लोगों को हम समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत अगर आएगी तो बताइएगा, उसको देख करके तुम लोग पहचान सकते हो। आगे अगली वीडियो में हम जो मिलेंगे जब, तो प्रश्नावली 2.2 हल करवाना शुरू करेंगे। उसकी पूरी थ्योरी जो है शून्यक और शून्यकों के संबंध, ये सब चीज़ें बताई जा चुकी हैं। इसलिए विस्तृत तरीके से जो है उसका विधिवत तरीके से उसको अध्ययन कर लेना और कैसे क्या चीज़ें समझ लेना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही।